दादा जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है, मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। तो क्या ये हार्श डिस्कलेशन भी हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो अब ये चाहते हैं कि बल्कि LAC के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे, ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने कहा है, और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी। तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ ये पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ़ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी जी। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं हर जगह, कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं। होना चाहिए। जी।